बिजली, पानी, सड़क, नाला, नाली, गटर, मूलभूत सुविधाओं पर कितना हुआ है काम? 5 सालों में जनप्रतिनिधि ने कितना किया है वार्ड का विकास? जानेंगे हम नगर सेवक का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से लगातार हम मुंबई की आवाज़ के जरिए लोगों के बीच ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बोल मुंबई बोल में हम ये बताएंगे कि किस वार्ड में कितना हुआ है विकास कार्य और 5 साल में जो नगर सेवक ने किया था वादा कितना पूरा किया है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 50 में और हमारे साथ यहाँ के जो नगर सेवक हैं, पूर्व नगर सेवक हैं दीपक ठाकुर। पूर्व नगर सेवक इसलिए क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब चुनाव की घड़ियां गिनी जा रही हैं कि आखिर चुनाव का डेट कब ऐलान होगा। हालांकि अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी जोर शोर से शुरू है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, चाहे वो पूर्व नगर सेवक हों या जो नए जनप्रतिनिधि हैं। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जनता को अपने बीच और अपने चुनावी मुद्दे के जरिए उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से हम वार्ड क्रमांक 50 की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि वीर सावरकर जो पुल है उसको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। अपने कैमरामैन देवानंद सिंह से चाहेंगे कि दिखाएं कि ये वो जंक्शन है जहाँ पर लोगों को घंटों घंटों यहाँ ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता था। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक की बात करें या बात करें नगर सेवक की, तो उन्होंने काफ़ी अथक प्रयास से यहाँ पर जो है फ्लाईओवर ब्रिज बना दिया है, जिसकी वजह से अब लोगों को यहाँ ट्रैफिक की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ता है। और साथ ही अगर इस ब्रिज की बात करें, इस ब्रिज के पिलर की बात करें, तो इस ब्रिज के पिलर पर जो है कई ऐसे चित्रण किए गए हैं। आपको दिखाने की कोशिश करें कि जय भवानी जय शिवाजी के नाम से यहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई है। और जैसा कि यहाँ पर संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर को भी दर्शाया गया है, साथ ही नाम जिस तरह से वीर सावरकर का रखा गया है, तो इस पुल पर वीर सावरकर का भी चित्रण किया गया है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्रिज के नीचे की जगह को जो है लोगों के लिए एक बढ़िया सा सौंदर्यीकरण करके गार्डन बनाया गया, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, अपनी जॉगिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं और रंग बिरंगी लाइटों का भी यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि इस वार्ड के नगर से जो पूर्व नगर सेवक हैं दीपक ठाकुर, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से। दीपक जी, सबसे पहले तो बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। जिस तरह से हर नगर सेवक अपना अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुका है कि 5 साल में जो वादा किया था कितना काम हुआ है और कितना नहीं है, तो सबसे पहले जब आप चुनाव जीत कर आए थे तो आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार सभी को। और जैसा कि आपने देखा कि आज ये जो हम ब्रिज के यहाँ खड़े हैं, स्वतंत्र विनायक दामोदर सावरकर ब्रिज पे हम खड़े हैं। और यहाँ पे जब मैं चुनाव लड़ रहा था और जब लोगों के बीच में हम जा रहे थे, तो लोगों का सबसे बड़ी समस्या थी कि ये जो ट्रैफिक, आज मुंबई में सभी जानते हैं कि ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है। तो जब हम वार्ड में घूम रहे थे तो लोगों की एक ही सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन मेरे वार्ड में थी कि ये सावरकर चौक, जिसको हम MTNL चौक भी बोलते हैं गोरेगांव का, सबसे ज़्यादा यहाँ एक ट्रैफिक का एक बॉटलनेक जैसा हो गया था। और ईस्ट से वेस्ट जाना और वेस्ट से ईस्ट जाना, उसमें करीब करीब पौना पौना घंटा, एक एक घंटा मुंबई से लोग निकलते थे और गोरेगांव आ जाते थे, मगर गोरेगांव से फिर घर आने में उनको उससे डबल टाइम लग जाता था। तो फिर जब मैं चुनाव में जीता, लोगों ने जिताया, आशीर्वाद दिया, मैं लोगों के बीच में गया, फिर हमने मीटिंग की। सबसे पहले हमने मेरे चुन के आने के बाद 8वें दिन पे हमने ये विज़िट लगाई और महानगर पालिका के अधिकारी, ब्रिज डिपार्टमेंट के अधिकारी, रोड डिपार्टमेंट के अधिकारी, इनको सबको हमने साथ में जोड़ा और उनसे बताया कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति है। वार्ड ऑफिसर सर तो हमारे संतोष ढोंडे जी उस समय थे, ढोंडे सर, बाद में हमारे चंदा यादव मैडम, बाकी सभी हमारे ऑफिसर्स, उन्होंने बहुत मदद की। ब्रिज डिपार्टमेंट ने खास करके बहुत मदद की। और आज आप देखेंगे तो ये ब्रिज पूरा तैयार है। इसको ओपनिंग होके भी इसके अभी इस अगस्त में 3 साल हो जाएंगे। तो आज 5 मिनट लगता है इस सिग्नल पे, जहाँ पे पौना पौना घंटा, एक एक घंटा लगता था। ये सबसे बड़ी समस्या थी मेरे वार्ड की। सबसे बड़ी समस्या थी जब आप चुनाव जीत कर आए, जैसे आपने कहा कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, चुनाव जिता दिया, उसके बाद जब वार्ड में आप गए तो लोगों ने किस तरह की परेशानियों का आपसे जिक्र किया, किस तरह की शिकायतें की थी? कैसा है, मेरा वार्ड 2-3 पार्ट में बटा हुआ है। एक थोड़ा स्लम पॉकेट है मेरे वार्ड में,
तो स्लम एरिया में जो अपना बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, लोगों को पानी की सुविधा, लादी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, तो उस पर हमने उसको वैसे फोकस किया। एक मेरे यहाँ क्षेत्र है बांगू नगर करके, एक मेरा क्षेत्र है वार्ड में, वहाँ पे पुरानी बिल्डिंगें हो गई थी, 30 साल, 35 साल, 40 साल, कुछ बिल्डिंगें 50 साल भी हो गई थी। बिल्डिंगें जर्जर हो रही थी, मगर जो CRZ का नॉर्म्स होने के कारण, CRZ होने के कारण वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने हमारे जो आमदार हैं श्रीमती विद्या ठाकुर जी, उस समय मंत्री थी, उनके माध्यम से देवेंद्र जी के पास गए, देवेंद्र फडणवीस सर के पास गए, और उनके माध्यम से फिर हम प्रकाश जावड़ेकर सर जो उस समय हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे उनको मिले, दिगीकर साहब हमारे यहाँ के प्रमुख थे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के, उनको मिले, कई मीटिंगें लगाई, कई फॉलोअप मीटिंग्स की, और कई सालों के प्रयत्नों के बाद CRZ हटा। और CRZ हटने के कारण आज बांगू नगर का जो रीडेवलपमेंट आज बहुत अच्छे से हो रहा है। लोगों में खुशी है, क्योंकि फैमिली बड़ी हो रही थी, अब नई जनरेशन लोगों की आ रही है, पर लोगों को घर छोटे छोटे थे, डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था। और आज एक मिडिल क्लास आदमी बड़े बड़े फ्लैट्स मालाड गोरेगांव में ले नहीं पा रहा था, इसके लिए मगर जो आज रीडेवलपमेंट के कारण बांगू नगर में एक अलग व्यवस्था हो गई। स्लम एरिया जो हमारा है, वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ थी उसकी हमने जितनी ज़रूरत थी उसको बढ़ाया, कई बड़े बड़े टॉयलेट्स बनाए। आप आगे गोरेगांव मून लिंक रोड पे जाएंगे तो हमने एक 24 सीटर टॉयलेट बनाया, ग्राउंड+1, नीचे महिलाओं के लिए, ऊपर पुरुष के लिए, उसमें हैंडीकैप जो पर्सन रहते हैं उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की। एक लिंक रोड पे इन ऑर्बिट सिग्नल पे हमने बड़ा टॉयलेट बनाया। इस माध्यम से अलग अलग इस तरीके से हमने काम बांट के लिया, और इस तरीके से एरिया वाइज जो डिमांड थी, हमारे यहाँ कई चौक है, चौक का ब्यूटिफिकेशन करना हो, जैसे इन ऑर्बिट के सिग्नल हो, वहाँ पे हमने एक फाउंटेन लाइट लगाई। पूरे मुंबई में पहली बार कहीं पे वो फाउंटेन लाइट लगी, तो मेरा सौभाग्य था कि मेरे वार्ड में लगी। ऐसे अलग अलग कामों से हम लोगों के बीच में गए, लोगों ने 5 साल बहुत आशीर्वाद दिया। 5 साल कंप्लीट हो गया है। अगर जनता दीपक ठाकुर को फिर से चुनती है तो दीपक ठाकुर के मन में क्या ऐसा है कि क्या कुछ अलग अपने वार्ड के लिए करेंगे? कैसा है कि मेरा वार्ड है बहुत बढ़िया वार्ड है, और लास्ट 20-25 साल से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। संख्या भी आपके वार्ड की काफ़ी अच्छी है, 50 नंबर। संख्या भी बढ़िया है, बूथ भी 50 है, और ऑलमोस्ट वोटर भी 50,000 ही है। तो हाँ, तो बहुत बढ़िया वार्ड है। और जो लोग, देखिए हमारा एजेंडा यही होता है जो लोगों का एजेंडा होता है। तो लोगों के लिए जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, आज ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है पूरे मुंबई में, आप कहीं भी जाएंगे, ट्रैफिक नहीं, पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। कहीं भी आप जाएंगे तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, कहीं भी कहीं लगा देते हैं। आज छोटी छोटी सोसाइटी है, लोग बाहर रोड पे गाड़ियाँ लगा रहे हैं। तो एक इन ऑर्बिट के हमारे यहाँ प्लॉट है जो रहेजा बिल्डर्स का है, वो अभी BMC ने उस पर पार्किंग का रिजर्वेशन दिया है, उसके पीछे पड़ के BMC से उसका एक्विजिशन हो, और वो वहाँ पे एक पार्किंग लॉट बने, जिसके कारण कि जो हमारे क्षेत्र की जो पार्किंग की जो जो असुविधा है, जैसे आजकल T परमिट गाड़ियाँ बहुत हैं, ओला उबर है, टेम्पो ट्रैवलर्स हैं, तो उनको एक पार्किंग की जगह हो जाए। जो हमारे ऑटो रिक्शा चलाते हैं हमारे भाई, जो एकदम लो मिडिल क्लास के भाई हैं हमारे, उनके लिए भी एक सुविधा हो जाएगी। नहीं तो कहीं भी रोड पे लगाते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। बिल्कुल, पार्किंग की बात की आपने, ट्रैफिक की बात की, सबसे बड़ी समस्या आज मुंबई की अगर है तो स्लम की है। और आपने कहा कि आपके एरिया में भी लगभग 30% स्लम बनता है। स्लम वालों के लिए क्या कुछ खास प्रयोजन है आपके पास? हम लोग स्लम वालों को यही लोगों को समझाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं कि भाई सफाई रखिए, हमारी जहाँ मदद लगेगी वहाँ मदद करते हैं। अभी हमारे यहाँ कुछ SRA के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ उनको मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पात्र हों, सही तरीके से काम हो। अभी हमारे यहाँ जस्ट इसके आगे ही आप जाएंगे तो हमारे यहाँ लक्ष्मी टावर करके, वासरी हिल करके पहले हमारा एक क्षेत्र हुआ करता था, वासरी हिल पे था, इसके लिए उसका नाम ही वासरी हिल था। करीब 200 लोग वहाँ रहते थे, आज सभी लोग बिल्डिंगों में चले गए, घर बन गए। तो बहुत हमको भी खुशी होती है जब हम हमारे कार्यकर्ताओं के घर में जाते हैं कि देखते हैं पहले वो बेचारा 10 बाई 10 के रूम में रहता था, पानी भरने के लिए बाहर लाइन लगाता था, टॉयलेट के लिए बाहर लाइन लगाता था, आज उसके घर में पानी है, लाइट है, टॉयलेट है। इस तरीके अभी इसी थोड़ा ही आगे जाएंगे तो बाबा सिंह कंपाउंड करके क्षेत्र है, वहाँ भी SRA की स्कीम चल रही है। इस तरीके के SRA की स्कीम से जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें जल्दी से जल्दी वो स्कीम पूरी हो, वो करने की कोशिश करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। जिस तरह से SRA की बात की जाए तो मुंबई में जहाँ जहाँ SRA चल रहा है, SRA को लेकर कई शिकायतें भी लोगों ने की है कि कई बार लोगों को घर नहीं मिल पाता है। मूलभूत सुविधाओं की आपने बात कही कि मूलभूत सुविधाओं पे आपने रास्ते का काम किया है, साफ सफाई और बिजली और पानी, मेन चीज़ जो है श्रम के लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है, बिजली और पानी और रास्ता, उस पर कितना फोकस हुआ है? कैसा है,
और मेरे वार्ड में पानी की तो ऐसे कहीं दिक्कत नहीं है। आप जब राउंड लेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, पानी की ऐसी की दिक्कत नहीं। और बहुत बढ़िया है, हमने बेस्ट काम करने की कोशिश की है। और सीसी रोड बनाए, डांबर के रोड, असफाल्ट रोड बनाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का कोशिश किया। हमारे यहाँ एक पीरामल नगर नाला है, पीरामल नगर नाला का वाइडनिंग किया है, बहुत बढ़िया वाइडनिंग किया। इसके कारण जो कुछ क्षेत्र जो थोड़े स्लम एरिया है मेरे यहाँ, जहाँ पानी भरता था, तो लास्ट ईयर ज़रा भी पानी नहीं भरा। तो इस तरीके का एक मिक्स काम करके, सभी अलग अलग तरीके से काम करके लोगों के बीच में गए। नाले की बात करें, क्योंकि जब मानसून आता है तो बीएमसी हर साल दावा करती है कि साफ सफाई के काम हो गए, जबकि प्रावधान ये है कि 70% मानसून से पहले, 30% मानसून के दौरान। तो ऐसे में क्या लगता है कि बीएमसी का दावा, क्योंकि दावे तो हर बार खोखले साबित होते हैं, मुंबई हर बार डूबती है, और इस बार गोरेगांव की अगर बात करें, गोरेगांव और वार्ड क्रमांक 50 की, तो इसमें साफ सफाई और नाले का कितना अब तक हो पाया है? कैसा है कि बीच में हम लोग हमारे आमदार विद्या ठाकुर जी के नेतृत्व में और हमारे नेता आशीष शेलार जी के नेतृत्व में हमने सभी हमारे गोरेगांव के नाले विजिट किए थे। इसमें मेरे वार्ड में पीरामल नगर नाला भी आता है। तो उस समय तक तो कुछ सफाई हुई नहीं थी, उस समय कुछ 10%, 15%, जिसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं, इसकी सफाई हुई थी। पर हम लोगों के फॉलोअप के और हमारे नेताओं के विजिट के बाद महानगर पालिका जागी है, उनके कॉन्ट्रैक्टर भी जागे हैं, अभी भी सफाई चल रही है, अभी भी प्रोसेस में है। जो पूरी हो जानी चाहिए थी 31 मई तक, वो थोड़ी डिले तो ज़रूर चल रही है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं डेली फॉलोअप करके कि वो पूरा हो। कम से कम जो ये अपना क्षेत्र है, गोरेगांव का क्षेत्र है, मलाड का क्षेत्र है, वो पानी न भरे। दीपक जी, हर साल करोड़ों रुपए जो है बजट पास होते हैं साफ सफाई पर, वजह क्या मानते हैं? कि जैसे आपने कहा कि जब हमारे नेताओं ने विजिट किया, हमने विजिट किया, तब जाकर बीएमसी के लोग जागे। वजह क्या है कि जागते लोग लेट है, जब शायद दुर्घटनाएं हो जाती तब हम जागते हैं? कैसा है, ये शिवसेना के जो महापौर हैं हमारे और जो कमिश्नर साहब है, ऊपर से सब चलता है और इतना ढीला ढीला इनका काम है। इसके लिए हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है। पार्टी भी हमारी बराबर मीटिंग लेती रहती है, नगर सेवकों का हम लोगों को फॉलोअप करते रहते हैं। तो हम टीम वर्क करके उसमें बेस्ट जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। आपके वार्ड में नाली और गटर का कितना काम पूरा हुआ है? नाली मतलब लादीकरण जो आप बोल रहे हैं ना, वो तो पूरा ऑलमोस्ट सब पूरा काम हुआ है। बढ़िया क्षेत्र है मेरा, बताया जैसे 30-35% ही स्लम है। तो जो अपना जो नगर सेवक निधि और इस तरीके की जो निधि आती है, वो ज़्यादातर उसी में उपयोग उसका करते हैं। इस बार अगर जनता और पार्टी अगर आपको फिर से चुनाव उम्मीदवार बनाती है, तो क्या मुद्दे लेकर आप अपने वार्ड की जनता के सामने होंगे? ठीक है, मैंने वही बताया कि जो बेसिक एमिनिटी है, आज अपने मुंबई कर को एक बेसिक एमिनिटी क्या चाहिए कि भाई पार्किंग, लाइट, पानी, एक मुंबई में रोड अच्छे हों। मेन विषय रोड का भी है। रोड में जो खड्डे हो जाते हैं तो हम लोग मोर्चा निकालते हैं, धरना करते हैं। मगर जो ये ऊपर के जो कुछ लोग बैठे हैं, ऊपर के जो लोग सरकार में बैठे हैं, ये लोग इस तरीके की धांधली करते हैं। तो रोड अच्छे बने, बेसिक एमिनिटी, लोगों को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लाइफ सुधारने का मौका मिले। जैसे मैंने बताया, ये ब्रिज, जब ब्रिज नहीं था तो 1-1 घंटा सिर्फ ईस्ट वेस्ट में मुझे एक हमारी बहन मिली और मेरे को बोली मैं आपको मिलने आई हूँ। मैं बोला क्यों दीदी मिलने आए? तो बोले मैं आपको धन्यवाद करने आई हूँ। बोला क्या कारण है? बोले मैं आपको कभी मिली नहीं थी, सिर्फ नाम सुना था मैंने आपका। मेरे ब्रिज बनाने से मेरा रोज़ का 1 घंटा बचता है। तो मैं जो बच्चों को स्कूल लेने नहीं जा पाती थी, अब बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ, क्योंकि जॉब करती थी LNT में। इस तरीके का जो एक एक्सपीरियंस लोगों का इस ब्रिज बनने से और इंफ्रास्ट्रक्चर करने से आज बहुत लोग खुश हैं। और यही दीपक जी, आपने कहा कि रोड अच्छे बने, रोडों में गड्ढे ना हो, लेकिन जब बारिश होती है तो मुंबई के सड़कें जो है वो गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं, और हर बार बीएमसी ये कहती है कि भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टरों पर हम कार्रवाई करेंगे। कब होगी कार्रवाई? कैसा है भाई साहब, मैंने जैसे बताया है कि महापौर इतने सालों से शिवसेना का था और उन्हीं के ऊपर से स्टैंडिंग कमेटी, अभी यशवंत यादव जी का आप देख रहे हैं क्या डेली आ रहा है, उसमें मुझे नहीं ज़्यादा बोलना है। तो हमारा तो फोकस है कि भाई बेसिक लोगों को काम अच्छा मिले, रोड अच्छा मिले। इसके लिए जो आने वाली महानगर पालिका के चुनाव है उसमें मुझे पक्का इरादा है कि महापौर चेंज होगा और इस बार पहली बार मुंबई महानगर पालिका में मुंबई में बीजेपी का महापौर बनेगा। और आप फिर एक चेंज जो देखेंगे, जो सही में जो आप बोल रहे हैं कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होगी और सही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और सही काम का सुपरविजन। मेन क्या है, सुपरविजन जब होगा तभी काम सही होगा। बिल्कुल, विकास की बात करें, साथ ही जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं की बात करें, अब बात करें महिला सशक्तिकरण और महिला एजुकेशन की, तो क्योंकि हमने कई बार देखा है, क्योंकि यहाँ की जो स्थानीय आमदार हैं
वो खुद एक महिला है, विद्या ठाकुर जी, और वो लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल उठाती रहती हैं और उस पर कई योजनाएं भी लाने का प्रयास करती रहती हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में जो है दीपक ठाकुर जो नगर सेवक हैं वो काम करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को विकासशीलता को लेकर क्या प्रयास है आपका? हमारे यहाँ जो महिला बचत गट के माध्यम से हमने कई महिला बचत टीम बनाई हुई है, उनके माध्यम से उनको स्वरोजगार, स्किल डेवलपमेंट, जो मोदी जी की जो स्कीम है उसमें कई लोगों को कई अलग अलग ट्रेनिंग देके, उसमें उनको बाइक देके, सिलाई की मशीन देके, कुछ लोगों को अलग अलग सुविधा करके उनको स्वरोजगार के लिए हमने तैयार किया। वो महिला आज अपने पाँव पे खड़ी है, उनको किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खुद से वो घर चला ले रही हैं। इस तरीके के महिलाओं के लिए किया हुआ है। आपके रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो आप अपने रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या मुख्य बिंदु रखेंगे, ये चलते चलते आपसे जानेंगे। बाकी तो हम आपके वार्ड का भी जायजा करेंगे और लोगों से जानेंगे कि जिस तरह से दीपक ठाकुर दावे कर रहे हैं कितना वो अपने दावे पे खरे उतरे। लेकिन आपसे ये कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु आपने रखा है? रिपोर्ट कार्ड तो ये जैसे मैंने बताया कि जो सावरकर ब्रिज का जो एक्सटेंशन हमने किया, ये सबसे बड़ा काम मेरे वार्ड में आज हुआ। उसके बाद जो बांगू नगर का CRZ का एक इशू था, वो भी एक बहुत बड़ा इशू था, पास 30-35 साल से पेंडिंग था, वो एक काम पूरा हुआ। बहुत सारे रोड हमने CC रोड बनाए, टॉयलेट्स बनाए। एक ये जो नगर सेवक माध्यम से जो हम बेसिक जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम थे, कई रोड्स ने जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी वहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगाए। स्ट्रीट लाइट्स थी भी तो वो बहुत कम रोशनी देने वाली लाइट्स थी, तो उसको चेकिंग किया, उसको LED लाइट्स में बदला गया। इस तरीके के बहुत सारे जो ज़रूरी काम थे वो किए। सफाई किया, जो सफाई अभियान जो मोदी जी ने लोगों को, हम सभी को बोला है, सभी लोगों को जोड़ के, सोसाइटियों को जोड़ के हमने कई सफाई अभियान किए। ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, लोगों को जोड़ा, लोगों का पार्टिसिपेशन भी लिया। फिर सुंदर नगर हो, महेश नगर हो, पवन बाग हो, पूरा मेरा क्षेत्र हो, चिंचोली बंदर रोड हो, अहिंसा मार्ग हो, अनमोल जो क्षेत्र है वहाँ, ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इस तरीके का अलग अलग कामों से जुड़े हैं लोगों में। दीपक जी, एक सवाल थोड़ा हटके, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं आपने भी चर्चा की कि BMC में इस बार BJP का मेयर होगा, ऐसी उम्मीद आपकी है। लेकिन जिस तरह से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है ये BMC चुनाव को लेकर हो रही है। भैया देखिए, जांच एजेंसी उसका हमारे चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चुनाव तो फरवरी में होने वाला था। कुछ लोग डर रहे हैं, इसके लिए चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया कि नहीं भाई आपको अब तो चुनाव कराना ही पड़ेगा, और तो उससे कोई जांच एजेंसी का कुछ लेना नहीं। जिन लोगों ने जो किया होगा, हाँ, हम तो कोई जांच एजेंसी वाले नहीं, हम तो एक पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं। मोदी जी और पार्टी पे आरोप तो यही लग रहा है ना कि BJP जान के करा रही, तो छोटे कार्यकर्ता हैं इसलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने उम्मीद जताई है। देखिए, हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, अरे हमारे, और देवेंद्र फडणवीस साहब, हम उनके नेतृत्व में एक छोटा सा गोरेगांव में कार्यकर्ता है। जांच एजेंसी वही करती है, जो गड़बड़ किया है भैया वो भोगेगा। हाँ, अब जो नहीं किया होगा वो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के यहाँ कल भी रेड गिरी है, अब कुछ किए होंगे तो गिरी है। अब उसमें तो हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता इसमें ज़्यादा आपको जानकारी दे पाएंगे। और महापौर तो इस बार 100% आएगा भैया। आप पब्लिक में आप घूमिए, आप देखिए लोगों में मूवमेंट है। जानबूझ के लोग चुनाव डिले कराने की कोशिश कर रहे थे। क्या उम्मीद है 227 में इस बार कितना? 129 प्लस आएगा, 129 से ऊपर आएंगे। 129 से ऊपर आएंगे। जिस तरह से BMC चुनाव की तारीखें ऐलान तो नहीं हुई हैं, लेकिन तैयारी जोर शोर से चालू है। और जिस तरह से इस समय BMC चुनाव की तैयारियों को बात करें तो BJP और शिवसेना में कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर जोर शोर से शुरू है। ऐसे में हम लगातार मुंबई के सभी वार्डों का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे कि उनके वार्ड में किस तरह का विकास कार्य हुआ है और कितना उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो किस तरह से बनाकर इस बार जनता के बीच जाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। और जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 50 में, और जो एरिया है लगातार हम इस पूरे वार्ड का जायजा ले रहे हैं। कई इलाके की जायजा लेने के बाद आज हम वार्ड क्रमांक 50 में हैं और यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि आखिर इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके जो नगर सेवक हैं, उन्होंने 5 साल में कितना कुछ काम किया। क्योंकि नगर सेवक दीपक ठाकुर ने जिस तरह से दावे किए हैं और रिपोर्ट कार्ड ऑन कैमरा जो रखा है उन्होंने कि कितना विकास कार्य उन्होंने किया, वो जानने की कोशिश इस वार्ड की जनता से करेंगे कि जो वादा दीपक ठाकुर ने किया था क्या उसे वो पूरा किए। सबसे पहले अंकल, आपका नाम? मेरा नाम भाई पवार है आप कहाँ रहते हो? और पवारवाड़ी में। पवारवाड़ी। हाँ, यहाँ के नगर सेवक कौन है? दीपक ठाकुर। दीपक ठाकुर ने 5 साल में क्या विकास कार्य किया? क्योंकि कार्यकाल तो खत्म हो चुका है, अभी वो पूर्व नगर सेवक हो चुके हैं, लेकिन 5 साल में कितना विकास कार्य उन्होंने किया आपके वार्ड में? हाँ, अभी गली गली में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अभी यहाँ का एनएल का रोड जो भी है ना, वो भी अच्छी तरफ से किया है और उन्होंने सब कुछ ठीक सही से कर दिया है। आपने कहा गली गली में काम किया है, क्या काम किया है? कंक्रीट का काम किया है, कहाँ पे लादी का काम किया है, ठीक है, जो कर दिया है। ड्रेनेज का काम किया है पूरा, ठीक है, अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। आपसे जानेंगे कि आपके नगर सेवक आपके इलाके में कितनी बार आते हैं? जब भी बुलाए जब भी आते हैं और आप देख के भी जाते। कितना विकास हुआ है आपके यहाँ? पानी, गटर और रास्ते का कितना काम हुआ है? रास्ते में 7-8 बार रास्ता तो बन गया चुका है, अभी भी काम चालू है और गटर का भी अभी काम चालू 5 साल पहले जो वादा उन्होंने किया था क्या वो पूरा किए? वो हाँ, पूरा के क्या क्या काम किए? और रोड बनाया, गटर बनाया, संडास का बंदोबस्त उधर का किया, नगर उधर का म्यूनसिपलिटी का संडास है वो रिपेयरिंग किया, बहुत काम सारा काम किया। दीपक ठाकुर को आपने अपने इलाके में कब देखा था? अभी मेरा शादी वो देखा, बचपन से अभी हाल फिलहाल में देखा था उनको? देखा था। क्या काम किया है उन्होंने 5 साल में आपके लिए, आपके इलाके के लिए? हमारे भी रोड बनाया, लादी लगाया, सब किया, बाथरूम बनाया। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं थी? आप लोगों को पता है आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और किस पर कितना काम हुआ है? पूरा काम उन लोगों ने किए ले, लादी का काम, पानी का लाइन, गटर का काम पूरा किए ले उन लोगों ने। अभी समस्या है आपके इलाके में कुछ? एक ही है, क्या? वो अभी बोले थे हम लोग झाड़ पेड़ काटने के लिए बोला है, पेड़ काटने वाले हैं, वो बोले थे अभी आने वाले हैं, वो बोले थे आएंगे करके, आके देख देखे गए। सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाओं में पानी, गटर, मीटर होता है। पानी की समस्या है क्या आपके इलाके? नहीं हमारे अभी नहीं है कुछ, उन्होंने किया तब से कुछ नहीं है। क्या विकास कार्य 5 साल में हुआ है आपके यहाँ? क्या लगता है कि 5 साल में दीपक ठाकुर ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं? ऐसे तो बहुत कुछ किया है उन्होंने, क्या क्या बताया, लेकिन हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है हमारे सामने, उसमें उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर रोड का काम किया है, मूलभूत सुविधाओं पर काम किया, महिला सुरक्षा को किया है, महिला बचत गट पे काम किया है। महिलाओं को कितना जो है यहाँ पर विकास, महिला विकास पे कितना काम हुआ है? बहुत कुछ किया। जो महिला जाते हैं, हम तो कभी कभार जाते हैं, जब हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पास जाते हैं, लेकिन वो सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। महिला विकास पर काम हुआ है आपके वार्ड में? होता है ना काम हमेशा। हमेशा नहीं, आप ऐसा बोलिए कि दीपक ठाकुर ने क्या 5 साल में किया। आपको पता है कि दीपक ठाकुर आपके यहाँ इलाके में कितना विकास कार्य किए? काम करता, कुछ भी काम होएगा बोलेगा ना तो वो लोग करके देते ही है। क्या कभी ना नहीं बोलते, आगे पीछे भी सब करके देते। हमारा फैक्ट्री का, इसका उसका सब हम लोग बोलते हैं ना, सब ध्यान देते हो, सब ध्यान देते हैं। आपसे जानेंगे माता जी, क्योंकि हमेशा स्लम के इलाके की अगर बात करें तो स्लम में पानी, गटर, साफ सफाई का मामला सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। इस पर कितना काम होता है आपके यहाँ? हम लोग का यहाँ पानी नहीं आता था, उन्होंने पानी दिया वैसा। अभी गटर भी साफ उधर होता नहीं है, वो होता है, और लादी बिठाया है, और अभी झाड़ के लिए हम लोग बोले। बिजली की बात करें, लाइट, स्ट्रीट लाइट की बात करें, खंभे और नगर सेवक लाइट तो लगा देते हैं, लेकिन उसमें लाइट जलती नहीं। क्या ऐसा कुछ है आपके इलाके? नहीं जलती है, लाइट जलती है, आती है। कौन सा भी काम बोलेगे तो कर लेते। हम लोग को बहुत उन्होंने हाँ,
जनप्रतिनिधि लगातार लोगों के बीच में रहे, ऐसा ही जनप्रतिनिधि जनता चाहती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दीपक ठाकुर की बात करें तो लोगों ने कहा कि हमेशा वो लोगों के बीच रहते हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। आपसे जानते हैं कि दीपक ठाकुर के 5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब चुनाव होने हैं लेकिन अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। 5 साल पहले जब दीपक ठाकुर आप लोगों के बीच आए थे तो क्या वादा किए थे और उस वादे को कितना पूरा किए? सब किया है उनने। एम्बुलेंस, कोई बीमार रहता है तो एम्बुलेंस भी लाते हैं, उनको एडमिट भी करते हैं। उधर भी जो मेन है उनको भी फ़ोन करके बोलते हैं कि बाबा इनको दवा पानी बराबर करो, ये सब करते हैं। रास्ते का काम, कौन सा भी काम रहेगा तो वो करते हैं। मीटर बॉक्स का भी काम किया है ये। हमारा भी लगाया। आप क्या कहेंगे, आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है 5 साल में? सब कुछ उनको गटर की समस्या, हम लोग की पानी की समस्या, पेड़ काटना वगैरह सब, लादी बिठाने का सब काम दीपक ठाकुर जी ने हमारे यहाँ किया है। दीपक ठाकुर जी ने यहाँ पर काम किया है। आपसे जानेंगे कि जनप्रतिनिधि दावे तो हर बार होते हैं कि दावे करके चले जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और फिर काम करने की बात की जाए तो 5 साल में कितना विकास आपके इलाके में हुआ है? जितना दीपक जी ने किया उतना कोई और नेता ने नहीं किया है। हम दीपक जी के काम से बहुत खुश हैं। वो हमारे नेता ही नहीं, वो हमारे एक फैमिली मेंबर भी है। और जब भी हम उनके ऑफिस में जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने भाई से मिलने जा रहे हैं। वो हमको फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर की तरह देखभाल करते हैं। आप क्या कहेंगे, कितना जो है विकास है आपके इलाके में? दीपक ठाकुर जी का ऐसा है कि नगर सेवक का काम तो उन्होंने परफेक्ट किया है, लेकिन बाकी के सोशल काम रहते हैं। जैसे पानी पीने की समस्या हर जगह पे होती है, लेकिन यहाँ पे अभी तक एक बार भी कभी पानी की समस्या उनके होते हुए कभी हुई नहीं है। और जो बाकी को कुछ प्रॉब्लम, किसी का मेडिकल का प्रॉब्लम रहता है, किसी का एजुकेशन का प्रॉब्लम रहता है, वो हमेशा खड़े रहते हैं लोगों के लिए। साफ सफाई की बात करें तो गटर और नाले की, क्योंकि मानसून आ चुका है, ऐसे में अब कितना साफ सफाई और झाड़ू मारने लोग बीएमसी के कर्मचारी आते हैं? साफ सफाई बाकी की जगह पे ऐसा होता है कि खाली बरसात के पहले सफाई होती है, लेकिन यहाँ पे हर महीने में सफाई होती है। और झाड़ू कचरा तो हर दिन यहाँ पे आते हैं और सफाई होती है। झाड़ू की बात करें, साफ सफाई होती है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा वार्ड में भी घुस जाते हैं, इलाके का भी थोड़ा जायजा ले लेते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्योंकि ये स्लम का इलाका है, स्लम में है। और ये विट्ठल वाड़ी का बात की जाए तो जिस तरीके से, चाचा आप यहाँ पर रहते हो, आपके नगर सेवक कौन है आपको पता है? आपका नगर सेवक कौन है आपको पता है? हाँ, दीपक ठाकुर। दीपक ठाकुर ने 5 साल में क्या काम किया है आपको पता है? वो मालूम नहीं, मैं इधर नहीं रहता है, मैं दूसरे जगह पे रहता। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही बात करें तो जिस तरीके से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या होती है स्लम के इलाकों में वो रास्ते की होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लादीकरण से लेकर साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। और जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके नगर सेवक हैं, वो उनके सुख दुख में एक फैमिली मेंबर की तरह उनका साथ देते हैं, उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोग जो है, यहाँ की जो जनता है वो उनके कार्य से खुश है। और 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड वो पेश करने की कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो वादा उन्होंने 5 साल पहले किया था वो पूरी तरह से उनका सही है, जिसको लेकर वार्ड की जनता काफ़ी खुश है। क्योंकि जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता के, अपने वार्ड की जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहे। और यहाँ के लोगों का जिस तरह से कहना है कि दीपक ठाकुर नगर सेवक के साथ साथ सोशल काम में भी उतने ही आगे रहते हैं ताकि लोगों की पूरी तरह से मदद हो सके। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य वार्ड में अन्य नगर सेवक के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।